Good morning students. Today I am going to deal with chapter 6 of the BNS and it talks about offenses against human body. आज हम करने वाले हैं मानव शरीर के खिलाफ अपराधों के बारे में और ऑलरेडी हत्या और आपराधिक मानववध को मैं डील कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज जो सेक्शंस डील करने वाली हूँ वो सेक्शन 106 टू सेक्शन 110 को डील करने वाली हूँ। सेक्शन 106 हमें बताता है कि अगर नेग्लिजेंटली आपने किसी की डेथ कॉज कर दी है, और सेक्शन 107 और 8 अबेटमेंट टू सुसाइड उसके बारे में बताता है कि अगर आपने किसी को उकसाया है सुसाइड करने के लिए, और सेक्शन 109 और सेक्शन 110 ये भी अटेम्प्ट की बात करता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, कि जब कब आप किसी को हत्या के प्रयास करते हैं, हत्या करने का या फिर आपराधिक मानववध करने का प्रयास करते हैं, तो वो यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। तो आज इन सेक्शंस को डील कर लेते हैं, सेक्शन 106 टू सेक्शन 110। सेक्शन 106 कहते हैं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि डेथ कॉज कर रहे हैं बट कैसे कॉज कर रहे हैं, नेग्लिजेंस से डेथ कॉज कर रहे हैं। हुएवर कोई भी व्यक्ति कॉजेज डेथ बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की कोई पर्सन डेथ कॉज करता है बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। कौन से कार्य द्वारा, या तो उसने रैशनेस में वो एक्ट किया है, वो काम किया है, या नेग्लिजेंटली वो काम किया है जिससे उस पर्सन की डेथ कॉज हुई है, एंड विच इज नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में यानी कि आपराधिक मानववध की कैटेगरी में न आता हो। अगर वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा तो हम वहाँ उसको पनिश कर देंगे, बट यहाँ साफ साफ लिखा है विच डज नॉट कम अंडर द definition of culpable homicide shall be punished into up to 5 years, तो उसको हम पनिश कर सकते हैं 5 साल के लिए। एनी डिस्क्रिप्शन, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, 5 साल के लिए, प्लस फाइन, और फाइन भी उस पर लगाया जा सकेगा। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस जो है वो सेक्शन 106 में इसको पनिशेबल बनाया गया है, और इसके लिए कितनी सजा दी गई है, इसके लिए अप टू 5 इयर्स की सजा दी है, प्लस फाइन दिया है। इसके सेकेंड पार्ट में किसको पनिशेबल बनाया है, सेकेंड पार्ट में भी इन्होंने कहा कि यदि कोई डॉक्टर इस काम को करता है नेग्लिजेंटली, अगर वो काम करता है, डॉक्टर इलाज करता है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। ये जो इसका सेकेंड पार्ट है, पहले ये आईपीसी में नहीं था, ये जो सेकेंड पार्ट है पहले ये आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में ही इसको ऐड किया गया है कि यदि डॉक्टर्स नेग्लिजेंटली वर्क करते हैं तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसके सेकेंड पार्ट में उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि अगर वो डॉक्टर ये काम करते हैं वाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर करने के दौरान नेग्लिजेंटली किसी की डेथ कॉज कर देते हैं, ही शैल बी पनिश्ड अप टू 2 इयर्स। कितने साल की सजा है, 2 साल तक की सजा है, प्लस फाइन, और फाइन भी लगेगा। और किसको माना गया है कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कब माना जाएगा, जब उसका रजिस्टर में नाम हो, या तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम की एंट्री होनी चाहिए, तो ही हम उसे मानेंगे कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 2 कहता है कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल। यहाँ किनकी बात की है कि आप रैशनेस अगर गाड़ी चलाते हो या फिर आप नेग्लिजेंटली गाड़ी ड्राइव करते हो किसी भी प्लेस पर, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, जो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में यानी कि आपराधिक मानववध की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए आपका वो कार्य, एंड एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, और वहाँ से वो ड्राइविंग करते हुए वहाँ से निकल भागता है बिना रिपोर्ट करे हुए, पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं की और न ही उसने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया, और वहाँ से वो क्या करता है, वहाँ से वो भाग जाता है। सेक्शन 106 में हम उसे क्या करेंगे, सजा देंगे। तो यहाँ पर इस सब सेक्शन 2 को भी ऐड किया गया है। पुरानी आईपीसी में ये सब सेक्शन 2 भी नहीं था, इसको यहाँ पर
कि हिट एंड जो रन के केसेस थे वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं थे। यहाँ बीएनएस में इस एक्ट को पनिशेबल बनाया गया है कि अगर आपने हिट एंड रन का कोई केस है तो वो यहाँ पर सज़ा मिलेगी, क्योंकि अगर आपने एक्सीडेंट कर भी दिया है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करें या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करें। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप वहाँ से भाग जाते हैं तो ये सबसेक्शन 2 उसको पनिशेबल बनाता है। पुरानी आईपीसी में ये जो सबसेक्शन 2 था ये नहीं था, इसको यहाँ बीएनएस में ऐड किया गया है। नेक्स्ट कहता है सून आफ्टर द इंसिडेंट शैल बी पनिश विद 10 ईयर्स, कि इसमें कितनी सजा दी गई है। तो इस सबसेक्शन 2 में कितनी सजा दी गई है, इसमें अप टू 10 ईयर्स की सजा दी गई है कि जैसे ही इंसिडेंट होता है पर्सन भाग निकलता है तो उसको 10 साल तक की सजा दी गई है एंड फाइन, और उस पर फाइन भी लगाया गया है। उसको 10 साल की सजा दी है और उस पर फाइन भी लगाया गया है। तो नेक्स्ट सेक्शन 107 और सेक्शन 108 इन दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शंस किस बारे में बात करते हैं, ये अबेटमेंट के बारे में बात करते हैं, दुष्प्रेरण के बारे में बात करते हैं कि यदि आपने अबेटमेंट किया है किसी बच्चे को या फिर किसी पर्सन को जो अनसाउंड माइंड है, किसी चाइल्ड को अबेट किया है बच्चे को, या फिर किसी भी अनसाउंड माइंड पर्सन को अबेट किया है। चाइल्ड से यहाँ हम क्या समझेंगे, जो 18 साल से कम का बच्चा है, और या फिर ऐसे पर्सन को जो इंटॉक्सिकेटेड है उसको आपने अबेट किया है, या फिर ऐसी अवस्था में है औषधि के अधीन है, या कोई भी ऐसे मेडिसिन के अधीन है, या कोई ऐसे ड्रिंक के अधीन है, या फिर वो कोई भी ऐसी हालत में है जिसमें उसको वो अपनी परिस्थितियों को नहीं समझ सकता है, उस पर्सन को आप उकसा रहे हैं। तो यहाँ पर उसको किस काम के लिए उकसा रहे हैं, कमिट सुसाइड, कि वो पर्सन क्या कर ले, सुसाइड कर ले, सुसाइड कॉज करने के लिए, और उसने मान लो सुसाइड कर लिया तो आपकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, शैल बी पनिश्ड विद डेथ। तो यहाँ ऑफेंस अबेटमेंट का है बट आपकी लाइबिलिटी जो बन रही है वो डेथ के लिए बन रही है, यानी डेथ पेनल्टी बन रही है। क्यों? क्योंकि दुष्प्रेरण के लिए हालांकि हमें बीएनएस में अलग से सजा दी गई है, उन धाराओं में अलग से इसको पनिशेबल बनाया गया है, बट बीएनएस में ही लिखा है कि अगर अदर सेक्शंस में अबेटमेंट के लिए, दुष्प्रेरण के लिए कोई भी सजा दी गई है तो हम उस पर्सन को उसी सेक्शन में क्या करेंगे, उसको हम पनिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर उस पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, तो उसको हम पनिश करेंगे डेथ पेनल्टी। तो बीएनएस में ऐसी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी के लिए प्रोविज़न कर दिया गया है। तो उसे हम किससे पनिश करेंगे, या तो उसको मृत्यु दंड से, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर आजीवन कारावास से, या फिर अप टू 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तक की उसको क्या दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, या फिर एंड फाइन मीन्स उस पर फाइन भी, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सेक्शन 107 उस बच्चे को उकसाने के लिए बता रहा है जो चाइल्ड है, जो 18 साल से कम का है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, तो उसको अगर उकसाते हो और उस पर्सन ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो वो यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। सेक्शन 108 भी अबेटमेंट को, दुष्प्रेरण को पनिशेबल बना रही है, बट कौन से पर्सन को यहाँ पर अबेट किया जा रहा है, सेम पर्सन को। तो सेक्शन 108 में ऐसे पर्सन को उकसाने के लिए पनिशेबल बनाया गया है जो बच्चा नहीं है। तो यदि आप किसी सेम पर्सन को, स्वस्थ चित्त व्यक्ति को उकसाते हो सुसाइड करने के लिए, तो वो यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। इफ़ द सेम पर्सन कमिट सुसाइड, अगर वो स्वस्थ चित्त व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो अप टू 10 ईयर्स उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 10 साल तक के लिए, एंड फाइन, और फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर 10 साल तक के लिए सजा दी है। सेक्शन 108 में डेथ पेनल्टी नहीं है, क्योंकि बच्चे को उकसाना और पागल व्यक्ति को उकसाना जो है उसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, उसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। बट यदि किसी नॉर्मल पर्सन को उकसाते हो 108 में, तो उसमें अप टू 10 ईयर्स की सजा दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन 109 और 110 इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 109 कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर, कि यदि आपने मर्डर करने का अटेम्प्ट किया है तो वो यहाँ पर 109 में पनिशेबल है। Whoever does any act with the intention or knowledge, इस इंटेंशन, इस आशय के साथ या इस ज्ञान के साथ या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में, यहाँ पर
अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया है। अगर डेथ कॉज हो जाती है उस पर्सन की, किसी की आप डेथ कॉज कर देते हैं, तो वो कहाँ पर पनिशेबल होगा, वो मर्डर के लिए पनिशेबल होगा। उस व्यक्ति की डेथ कॉज न होकर वो व्यक्ति बच गया। लेकिन यहाँ पर यदि वो व्यक्ति जिसकी आप डेथ कॉज कर रहे हो वो व्यक्ति बच गया, तो वो यहाँ पर आपको 109 में पनिशेबल अटेम्प्ट का अपराध आपने कर दिया है। आपको पता होगा कि कोई भी अपराध के लिए इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज आपके इंटेंशन है, सेकंड स्टेज आपकी प्रिपरेशन है और थर्ड स्टेज अटेम्प्ट है। तो ये अटेम्प्ट जो थर्ड स्टेज है वो यहाँ पर पनिशेबल बनाई गई है। कौन से अपराध के लिए, कौन से ऑफेंस के लिए? मर्डर के लिए। हत्या करने के प्रयास के लिए सेक्शन 109 में पनिशमेंट है। और कितना पनिशमेंट होगा कि इफ ही बाय दैट एक्ट कॉजेज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। अगर वो उस डेथ कॉज कर देता तो मर्डर के लिए दायी होता, उसने ऐसा कोई एक्ट किया है, तो अप टू 10 ईयर्स उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। कितनी सजा दी गई है? अप टू 10 ईयर्स उसके लिए पनिशमेंट दी गई है, प्लस फाइन, और उसमें फाइन जुर्माना भी लगेगा। और यदि उस व्यक्ति को जिसने अटेम्प्ट कॉज किया है, उस व्यक्ति ने जिसने अटेम्प्ट कॉज किया है, उस दूसरे व्यक्ति की जिसकी हत्या कर रहा था, उसको कोई क्षति कारित कर देता, हर्ट कॉज कर देता है, तो पनिशमेंट कितना होगा? इफ हर्ट इज कॉज्ड, अगर क्षति कारित हो गई है उस व्यक्ति को उस अटेम्प्ट को करने में, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और पनिशमेंट गिवन दिस अप टू 10 ईयर्स, तो उसको आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। और कितना पनिशमेंट मिल सकता है? या फिर उसको 10 साल तक की सजा प्लस फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि ए ने बी को शूट किया और वो जो गोली उसने चलाई है वो उसके कान को छेदते हुए या फिर उसको हर्ट कॉज करते हुए निकल जाती है, मर्डर तो नहीं हुआ इसमें, अटेम्प्ट का अपराध तो कर दिया, बट इसमें हर्ट कॉज हो गई उसकी, मान लो हो सकता है उसके यहाँ पर इंजरी कॉज हो गई कान के पास, तो क्या करेंगे हम उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिश करेंगे और या फिर अप टू 10 ईयर्स के लिए पनिश करेंगे। इसके सब सेक्शन 2 में बताया है, इफ द लाइफ कन्विक्ट कमिट्स अटेम्प्ट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अटेम्प्ट कॉज करता है जो ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के उसके अधीन वो क्या कर रहा है, सजा भुगत रहा है, यदि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, अटेम्प्ट कॉज किया है मर्डर का, तो उसके लिए कितनी सजा है? यदि वो व्यक्ति हर्ट कॉज कर देता है तो उसमें क्या सजा है? डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, या तो उसको मृत्युदंड है या उसको आजीवन कारावास है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 110, ये कहता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका कार्य ऐसा है जो आपका आपराधिक मानव वध की कैटेगरी में आता है। कितनी सजा है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए? अप टू 3 ईयर्स की सजा है, फाइन है और बोथ, कि 3 साल तक की सजा है या फाइन या दोनों। और अगर उस आपराधिक मानव वध के प्रयास में किसी को हर्ट कॉज कर देते हो, क्षति या इंजरी कॉज कर देते हो, तो फिर उसके लिए कितनी सजा है? तो उसके लिए अप टू 7 ईयर्स की सजा है। यदि नॉर्मली आप अटेम्प्ट करते हो आपराधिक मानव वध का तो 3 साल की सजा है, और यदि उस व्यक्ति को हर्ट कॉज कर देते हो तो 7 साल की सजा और फाइन और बोथ या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो सेक्शन 109 और 10 को एक साथ हम रीड कर सकते हैं। सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है और सेक्शन 110 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है, पनिश करता है। पनिशमेंट दोनों का डिफरेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शन 106 टू सेक्शन 110 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि नेग्लिजेंटली अगर किसी की डेथ कॉज करते हैं तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 106। इवन जजमेंट राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं कि एक गाड़ी चलाते हुए नेग्लिजेंटली या रैश ड्राइविंग करते हुए किसी की उसने क्या कर दिया, डेथ कॉज कर दी है, तो ये सेक्शन वहाँ भी आपका यूज में आ सकता है। ये न्यू एडिशन है बीएनएस में, इस पार्ट को भी ये लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स ने नेग्लिजेंटली कोई काम किया है तो क्या वो यहाँ पर पनिशेबल है। सेक्शन 106 में डॉक्टर्स भी पनिशेबल हैं। नेक्स्ट आपका इस सेकंड सबसेक्शन सेकंड से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भी नई एडिशन है।
कि इसमें हिट एंड रन के जो केसेस हैं वो यहाँ पर पनिशेबल अब बना दिए हैं बीएनएस में भी, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। 107, 108 पहले से ही इंपॉर्टेंट था, जब आईपीसी में ये सेक्शंस थे तो तब भी ये इंपॉर्टेंट थे। आईपीसी का सेक्शन 105 और 106 इसको पनिशेबल बना रहा था, तो तब भी इंपॉर्टेंट थे, ये आज भी इंपॉर्टेंट है 107 और 8 में। और 9 और 10 में ये पहले भी इंपॉर्टेंट थे, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास पहले भी इंपॉर्टेंट था, और ये कल्पेबल होमिसाइड का प्रयास ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले इंपॉर्टेंट था। तो 109 और 110 में ये अटेम्प्ट को क्या किया गया है, यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।